जिल्द पंजम, शुमारा नंबर 2, हवाला लिखो। यहां पर मिर्जा कादियानी को एक 500 रुपए का नोट था। हकीम नूरा इसको 500 रुपए भेजना चाहता था। अब आपको मैं एक बात, ये अपनी किताबों में नहीं लिखते, उस वक्त तक हकीम नूरा इससे दोस्ती नहीं थी और इतना मेल जोल नहीं था। इसने हकीम नूरे को लिखा कि तुम इसके 2 टुकड़े करके भेजो। उसने कहा कि क्यों? कहता है यार वो 50 रुपए टैक्स लगता है ना इस पर, अगर तुम मनी ऑर्डर करोगे तो 500 रुपए के 450 रुपए हो जाएंगे। ये बात कहां पर लिखी है कि इस पर टैक्स लगता था, वो भी मैं आपको हवाला पढ़ के सुना देता हूं। ये जी किताब का नाम है द पोस्ट ऑफिस नंबर, द पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया। गूगल करो, डाउनलोड करो किताब। ये उसी दौर की किताब है। इसके सफा नंबर 74 पर टैक्स लिखे हुए हैं। अगर कोई 10 पाउंड भेजता था उस पर 2 पाउंड उसको टैक्स देना पड़ता था। अगर 500 भेजता था तो 50 पाउंड उस पर टैक्स लगता था। मिर्जे ने उसका एक हल निकाला, मिर्जाई हल। देखो इस्लाम से तो कोई ताल्लुक नहीं है, इसका नाम तो धोखाधड़ी और फ्रॉड है। ये जो ऊपर बैठा था ना शख्स, कहता था मैं तो उसकी बरात पर कभी उसको मैंने कुछ नहीं कहा, पहली बात। लेकिन उम्मे रिबाब वो औरत है जो 2 साल जेल में इसलिए रही है कि उसने कुरान और इस्लाम के नाम पर लोगों से फ्रॉड करके लाखों डॉलर लूटे। ये उनके मानने वाले हैं, इनको सूट वही करता है। वो मिर्जे जैसी है ना। 2 साल जेल इसलिए हुई कि उसने कुरान और इस्लाम के नाम पर बड़े बड़े बूढ़ों को लूटा उस औरत ने, और जेल में रही हुई है। उसका नाम नुसरत मामून है। तो खैर उसको छोड़े। तो यहां पर उसने कहा कि आधा मुझे पहले भेज दो, तो हकीम नूरे ने आधा नोट भेज दिया। तो मिर्जे ने मकतूब नंबर 25 में आपको पढ़कर सुना देता हूं। ऊपर बिस्मिल्लाह लिखी हुई, आगे लिखा हुआ नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नीचे लिखता है आज निसफ कितना नोट 500 रुपया पहुंच गया। चूंकि मौसम बरसात है, अगर बराह मेहरबानी दूसरा टुकड़ा रजिस्ट्री शुदा खत में इरसाल फरमा दें तो इंशाल्लाह किसी कदर एहतियात से पहुंच जावे। आज तारीख जो 18 शवाल है, ये आप भी पढ़ लें भाई। उसके बाद है खत नंबर 26। खत नंबर 26 में लिखा है कि आज निसफ कितना नोट 500 रुपया बजरिया रजिस्ट्री पहुंच गया। आप आम मखदूम की तरफ से 560 रुपए पहुंच गए। रलिया राम को पता लग गया मिर्जा फ्रॉड कर रहे हैं। उसने जाके डाकखाने शिकायत कर दी, उन्होंने पुलिस बुलाई, मिर्जा अदालत पहुंच गया, 15 महीने की जेल हो गई। कितना बड़ा नबी है? इस्तबाह कामल नहीं की। 50 रुपए बचाने के लिए मिर्जे ने फ्रॉड किया हुकूमत के साथ। इससे अच्छा नबी कहां मिल सकता था ईसाइयों को? उन्हें तो मुसलमानों को बताना था कि ये होते हैं जी नबी, और सजा देने वाले भी वही सलीबी जिनका ये पहुंच आटता था। मिर्जाइयो, ये तुमने क्यों लिखा? तुझे एडे बड़े फ्रॉडी हो। ये देखें जी, इसकी हालत है फ्रॉडिया साबित शुदा। कातल 31 जुलाई 1909 के अखबार में 31 जुलाई 1901 का अखबार, सफा नंबर 7, वहां पर लिखा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी को कत्ले अमद के जुर्म में गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर की अदालत में पेश किया गया। कितना नेक आदमी है मिर्जा कादियानी है। और किसका कत्ले अमद? अब्दुल हमीद नामी शख्स को 500 रुपया दिया इसने अब्दुल्ला आथम से मुनाजरे के बाद, क्योंकि उसका एक दोस्त था डॉक्टर मार्टिन क्लार्क, उसने छुपा लिया उसको, क्योंकि मिर्जे ने सांप फकवाए, दरवाजे तोड़वाए, गुंडे भिजवाए कि अब्दुल्ला आथम को किसी तरह मार दिया जाए। लेकिन उसका यार कैप्टन डॉक्टर मार्टिन क्लार्क था, पादरी भी, फौज का कैप्टन भी, प्रीस्ट भी।
उसने मिर्जे को पैगाम भिजवाया कि ना ऐसा ना कर। उसने जाके गवर्नर से शिकायत की। गवर्नर ने कहा भी हमारा तो स्टूज है, उनका आपस का मामला है, रहने दे तू। मार्टिन क्लार्क का दोस्त था अब्दुल्ला आथम, उसने उसके घर उसको वहां से निकलवा लिया। मुनाजरे की 15 महीने की मुद्दत के 5 महीने मार्टिन क्लार्क की पनाह में रहा। 1 महीना जब बाकी रह गया तो इसने अब्दुल हमीद नामी एक शख्स को भेजा कि जा ये मार्टिन क्लार्क जो है ना, इसको मार दे, खत्म कर दे। अब्दुल्ला आथम खुद ही निकल आएगा, हम निपट लेंगे उससे, जैसे इसने पंडित लेखराम के कत्ल करवाया था मिर्जे ने। देखें, हम तो सबूत देते हैं ना। वो अब्दुल हमीद गया तो सामने जनाब एक बुजुर्ग उम्र का गोरे रंग का आदमी बैठा हुआ फौज का, उसकी तो घिघी बंद गई। उसको पकड़ लिया मार्टिन क्लार्क ने। उसने कहा क्यों भाई, कैसे आना हुआ? उसने फर बक दिया कि मिर्जे कादियानी ने मुझे 500 रुपया दे के तुझे कत्ल करने के लिए भेजा। साथ में उसने वो चाकू निकाल के सामने रख दिया। मार्टिन क्लार्क ने पुलिस बुला ली। कत्ले अमद का मुकदमा कायम हो गया मिर्जे कादियानी पर। कत्ले अमद, इनके अल हकम अखबार सफा नंबर 7 कालम नंबर 1 31 जुलाई 1901 का अखबार है। इन्हीं की वेबसाइट से डाउनलोड किया। ये है जी इसकी इत्तबाए कामिल। कातल, खूनी, डाकू, फ्राडिया। चलें जी, ये तो थोड़ी सी खूबियां हैं ना, इसको इत्तबाए कामिल कहते हैं। आगे सुनो जी। मिर्जा शराबी। अब तो कौन सी शराब है जो मिर्जे कादियानी ने नहीं पी, इसके बारे में तो जी मैं तो आपको हवाले दे के बताऊंगा। ये जी टॉनिक वाइन इसकी बड़ी फेवरेट थी। मिर्जाई के पास जाओ और टॉनिक वाइन में तो तैरता था मिर्जा, हमारे पास सबूत है। मिर्जाई के पास जाओ तो मिर्जाई कहता है और जी टॉनिक वाइन तो दवाई होती है। मैं सारे मिर्जाइयों से कहता हूं भाई तुम टॉनिक वाइन गूगल करो कि टॉनिक वाइन, बल्कि अगर तुमने प्रिसाइजली गूगल करना है तो सेंसबरी एक बहुत बड़ा चेन स्टोर है यूरोप में, ब्रिटानिया का स्टोर है, तो वहां लिख दो सेंसबरी। उसने टॉनिक वाइन के नीचे एक नोटिस लिखा हुआ है कि दिस वाइन डज नॉट हैव एनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी। कहता है इसमें जो मेडिसिन वाली कोई खूबी नहीं है इसमें। पर मिर्जाइयां दी टॉनिक वाइन तो समानो उतरी सी ना। ओए ये मिर्जा सेंसबरी से मंगवाता था उन दिनों भी, ब्रिटानिया के स्टोर से, जिसका नाम प्लूमर था। प्लूमर इनसे इंपोर्ट करता था टॉनिक वाइन। टॉनिक वाइन और आम वाइन में फर्क सुन लो मिर्जाइयो। ये है तबाए कामिल। आम वाइन होती है 9% से 11% तक। टॉनिक वाइन 18% से 28% तक होती है। मिनिमम स्ट्रेंथ जो है ना, आम वाइन की निस्बत तकरीबन दुगनी अल्कोहल होती है इसमें। मिर्जाई से पूछ, ओ जी ये टॉनिक वाइन है ना, नहीं ये इसका नाम, इसके भाई वो तुम्हारे बाप ने तो वहां पर लिखा हुआ है कि इसमें देयर इज नो मेडिसिनल प्रॉपर्टी, और ये शराबों में भी बड़ी सख्त शराब है। इसके बाद सीरतुल महदी सफा नंबर 143 पर लिखा है। शाह जी, जी शाह जी काइंडली जरा ये एक आइडिया आई है, नीचे उनकी रिक्वेस्ट थी, वो अच्छा आप इधर मौजूद हैं, दिन को भी आई थी। ये जो इसकी ये हवाला है, वो जो एक बच्ची को चंबेली का तेल पिलाया था, हाँ, तो काइंडली जरा उस पे थोड़ी तफसीली आपकी रिसर्च है, वो जरा आप उस पे थोड़ी देर बात करें प्लीज। हाँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इस्मत नामी लड़की थी जो सबसे पहले पैदा हुई, उसको इसने मार दिया था। तफसीली बात कर लें शाह जी। हाँ, ये जरा थोड़ी सी वाइन का बता दें, तबाह कामल हो रही है ना, शराब पी रहा है। जी जी जनाब, फिर सफा नंबर 143 सीरतुल महदी में लिखा है कि पोर्ट वाइन पीता था। लोगों, पोर्ट वाइन को गूगल करो, 28% है अल्कोहल उसमें। आम वाइन में 11% मैक्सिमम होती है, टॉनिक वाइन में 18 से 28, और पोर्ट वाइन तो आती 28% पर है। 28 से शुरू होती है पोर्ट वाइन। ये है जी मिर्जा। और इसके बाद
हमारे पास वो खत मौजूद है जहां पर ये इसने अपने एक मुरीद को लिखा, किसी मुरीद ने कहा भाई मैंने 1 लीटर की ब्रांडी की बोतलें मंगवाई हैं। ब्रांडी, विस्की की और ब्रांडी की स्ट्रेंथ बिल्कुल एक है, 48% से शुरू होकर 60% तक जाती है। 100% प्रूफ मंगवाता था मिर्जा कादियानी। 100% प्रूफ जो है 60% अल्कोहल होती है उसमें। अगर आपने कभी शराब नहीं पी, आप उस ब्रांडी का एक चमचा पी लें जो मिर्जा मंगवाता था, आप 3 दिन तक टुन होकर फिरेंगे। यह है तबाह कामिल। और इसने उस शख्स को लिखा, मंजूर उसका नाम था, पीर मंजूर। उसको कहता है कि भाई जब तक तूने 2 बोतलें ना खरीद ली ना ब्रांडी की 1 लीटर की, तो तू लाहौर से निकलना मत। ठीक है जी। और ये देखें, वो उसको परेशानी क्या थी, फ्राडिया था ना मिर्जा, उसको दिए 4 रुपए और मांगी 2 लीटर। उस जमाने में 4 रुपए की एक बोतल आती थी 1 लीटर की। तो मजबूर हो गया, उन्हें क्या, और मिर्जा है तो उसने अपनी जेब से शायद खरीदी और इसे लाके 2 बोतलें दे दी। और 1 बोतल जिसने ऑर्डर किया था वो मिर्जे का साथ कादियां में था। और ये इन्होंने लिखा अपनी किताबों में कि उसने अपने लिए मंगवाई थी। बिल्कुल झूठ है, मिर्जे ने अपने लिए मंगवाई थी उसके जरिए। और ये तो हम चंद चुनिंदा मिसालें दे रहे हैं, हम तो पूरा जो है ना दिन बात कर सकते हैं इस पर। शराबी, फीमी, चरसी, भंगी, हम इसके फीम खाने की मैंने अभी डाउनलोड कर रखी है, फीमी भंगी के नाम से इसी अपने अकाउंट पर, और शराबी के नाम से उस पर बेशुमार रेफरेंस लगे हुए हैं। आप पढ़ लें, देख लें वो वीडियो। इसका नाम रखा है इन्होंने इत्तबाए कामिल। और अब भाई वो कह रहे थे इस्मत बीबी की कहानी बताएं। इस्मत बीबी की बड़ी मजे की कहानी है जी। मिर्जा कादियानी का सितंबर 1884 में इसने नुसरत जहां नामी एक औरत से, जो नवंबर सॉरी करीब ही है ना, नवंबर। आपने अच्छा किया, वरना मिर्जाई कहते और देखो होली स्पिरिट ने सितंबर कहता थी, नवंबर च की ना बड़ा बहुत जबरदस्त गलती की मैंने। इसने नुसरत जहां से शादी की 1884 नवंबर में। तो नुसरत जहां की शादी की बड़ी अजीब दास्तान है। शुरू ये होती है चूड़ों के मोहल्ले से, जहां से इसने हामिद अली को उठाया, फिर इसने मिलावा मल को उठाया, फिर 2 और आदमी, इसने एक और आदमी उठाया, कुल टोटल 4 आदमी गए। हामिद अली एक चूड़ा था, अब्दुल्ला सनोरी भी एक चूड़ा था। यह भी आपको मैं बता दूं, हमारे बाज जो है ना जिन्होंने आधी तहकीक किया, वो कहते हैं ये उसकी टॉयलेट साफ किया करता। बिल्कुल गलत है यार। अब्दुल्ला सनोरी कहाँ उसकी टॉयलेट तो एक औरत साफ करती थी जिसका हाथ जला दिया उसने गर्म पानी से। अब्दुल्ला सनोरी चूड़ों की फैमिली में से था, चूड़ा था, जैसे मिर्जा चूड़ा था, वो भी चूड़ा ही था। मैं नहीं कहता, इसको चूड़ा कहने वाला मामदीन है, मुझे ना कहना मिर्जा। और इसी तरह हामिद अली भी चूड़े खानदान का था, बाल्मिक था, उनको इसने साथ मिलाया हुआ था। उसमें हम नहीं जाते, उसकी तफसील हमारे पास मौजूद है। तो खैर इसने दिल्ली पहुंच गया। हामिद अली ने इसे रास्ते में कहा भाई तू तो खुसरा है तो उसने पूछा किस लिए जा रहे हो? कहता है मैं शादी करने जा रहा हूं। उसने कहा हुरमत बीबी ने दसिया तू? कहता नहीं जी, वो अभी खत लिख देंगे, आते तक रो पीट के बैठ जाएगी। ये इत्तबाए कामिल है जी मिर्जे कादियानी की। मिर्जा ये सुनो, ये तुम्हारी किताबों में लिखा है। कहता है मैंने कोई नहीं बताया हुरमत बीबी को, पहली बात उसे कभी फूटी कोड़ी नहीं, तो उसे बताया कोई नहीं। कहता है खत लिख देंगे, रो पीट के बैठ जाएगी। हामिद अली चूड़ा तो था लेकिन इंसान तो था, मिर्जे से बेहतर था। उसने मिर्जे से कहा यार आयुष हो, तुझे यकीन है तो तू करन लग गया सही है? उसने पूछा 2-3 बारी। उन्होंने कहता है कि भाई, उसने आखिर में कह दिया भी तू क्यों जा रहा है, तुझे भी पता है तू भी खुसरा है, शादी के काबिल नहीं है, जा किस लिए रहा है? कहता है जी अल्लाह कहता है चल ते मैं चलना। हामिद अली चुप हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है ये लाश दा हुक्म है, चलो। वहां बड़ी तफसीली वाकया लिखा हुआ है इस बात का, ये फैज भाई मौजूद हैं, आपको बता देंगे। तो वहां बड़ा
कहते हैं किसी नजीर नामी मौलवी ने निकाह पढ़ाया, बिल्कुल गलत बात है। मिर्जे का निकाह नहीं पढ़ाया गया नुसरत जहां से। ये नजीर नामी जो शख्स है उसका हवाला और इसका निकाह नामा दिखाओ। इनके पास तो डॉक्यूमेंट होंगे ना, इनकी अम्मा जान है ना, उसका निकाह नामा तो इनको वेव करना चाहिए। मिर्जा कादियानी का ना निकाह हुआ हुर्मत बीबी से और ना ही इसका निकाह हुआ नुसरत जहां से। ये लोगों को बात याद रखनी चाहिए, इसके हमारे पास सबूत मौजूद हैं। खैर जो भी हुआ, तो हामिद अली ने सुबह पूछा कि भाई क्या हुआ शादी? कहता है जी मेरी लाज रख ली ये लाश ने। रात को बेगम साहबा को दोबारा हैज आ गया। ये किसको बता रहा है? अपने कोई रिश्तेदार भी नहीं है, वैसे ही यारगार है। ऐसी कोई नबी बातें करता है, ये इत्तबाए कामिल है। फिर नुसरत जहां को लेके ये कादियान आया। आखिर नुसरत जहां को अच्छा नहीं लगता था, झाड़ वाली दाढ़ी, लांती सी आंखें, इसको टोसिस हो गया था, इसको बहुत जूते पड़े थे एक दफा, तो उसकी वजह से आंखें खुलती नहीं थी। उसको कहते हैं टोसिस, ट्रॉमेटिक टोसिस उसका मेडिसिन में नाम है। तो नुसरत जहां ने कहा कि केड़े लाइन शक्ल वाले नाल मेरा ब्याह करता है। उसने अपने घर एक खत लिखा, हमारे पास उसकी कॉपी मौजूद है। कहती है तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं फौरन आ रही हूं, मुझे घर बुलाओ। अब जो इसका बाप था नासिर नवाब कहीं का नहीं था, एक फुकरा सा नक्शा नवीस था। ये मिर्ज़ाइयों समझते हैं बहुत बड़ा नवाब होगा, नवाब की तो किसी जगह का नहीं था। तो उसने फिर मिर्जे को लिखा भी मेरी कुड़ी भेज दे। तो मिर्जे ने कहा कि मैं तो नहीं ला सकता, ये 100 रुपया ले ले और तू आके ले जा। वो इसको आके ले गया। ये क्यों, दिसंबर का महीना था, है फैज भाई, ऐसा ही है ना? जी सर, दिसंबर के एंड में 23 दिसंबर। हाँ, तो ये उसको आके ले गया। अब वो कई महीने रही दिल्ली में, ठीक है। ये अब इस्मत बीबी का वाकया आता है। तो उसके बाद जब वो वापस आई तो उसके चंद महीने बाद एक लड़की पैदा हो गई। तो इस पर मैंने मुख्तसर कर दिया, फैज भाई आपको सुना देंगे, उनके पास तारीखें भी मौजूद हैं। तो ये बड़ा मिर्जे को भी, अब मिर्जा खुसरा तो था, जाहिल भी था, लेकिन पता तो आदमी को लगता है ना। और मिर्जे की प्रेगनेंसी तो 10 महीने की होती है। किश्ती नू सफा नंबर 50 में तो ये बात लिखी हुई है ना कि प्रेगनेंसी 10 महीने की होती है मिर्ज़ाइयों के तरफ। मिर्ज़े खानदान की जो गधे वाली है, इंसानों की सिर्फ 9 महीने की होती है। मैक्सिमम कह रहा हूं, 9 महीने में बच्चा पैदा ना हो तो इंड्यूस करते हैं। ये टर्म है मेडिकल की, यानी कि वो दवाई दे के या ऑपरेशन करके बच्चा पैदा कर देते हैं, क्योंकि माँ बच्चे दोनों को खतरा होता है। खैर, मिर्जे के दिमाग में तो 10 महीने वाली प्रेगनेंसी थी ना। तो उसने कहा कि यहाँ एक तो 2-4 महीने में बच्ची भी पैदा हो गई है, बड़ी गड़बड़ है। ये वो बच्ची है जिसके बारे में अहमदियत ने, कादियानियों ने अपने मुंह पर सील लगाई हुई है। तो बच्ची तो पैदा हो गई। अब मिर्जे की आंखों में हमेशा खटकती थी कि यार ये बच्ची बड़ी हो गई तो लोगों ने कहना है कि मिर्जा पहले तो तू था खुसरा। इसने अपनी किताबों में लिखा है कि हालत मर्द में कालदम थी। तो एक दफा वो बच्ची जो है ना, मैं आपको उसका बता सकता हूं कि ये इसके साथ किसी और जगह पर गई। कौन सा शहर था वो फैज भाई जहां पर वो ले गया? ये नूरदीन साहब का कोई मिलाप हुआ है जून के महीने के अंदर, जुलाई 1850। नहीं, वो जिस घर में ठहरा हुआ था चंबेली का तेल पिलाने से पहले, वो डॉक्टर साहब, ये मुझे नूरदीन साहब के बारे में थोड़ा सा अभी गाड़ी नहीं, मैं आपको निकाल दूंगा वो हवाला भाई। वो किसी को चाहिए हो ना, किसी कादियानी को खास तौर पर चाहिए हो, लेकिन डॉक्टर साहब एक जरूरी बात, एक मिनट खान भाई, एक जरूरी बात, मिर्जा साहब के अपने लिटरेचर के मुताबिक 15 जनवरी 1886 तक वो नामर्द हैं। जो इल्हामी नुस्खा खादिम अली को ख्वाब आया है कि तुम्हारी डायरी के सफ़ा नंबर 129 के ऊपर जो नुस्खा है वो मिर्जा साहब को क्यों ट्राई नहीं करते। वो 16 जनवरी को 1.25 रुपया खर्च के उसके अज्जा मंगाए गए हैं। वो नुस्खा 16 जनवरी 1886 को वो बना है।
जिससे शफा हुई है, और 27 अप्रैल को वो पैदा हो गई है 2 महीने और 27 दिन के बाद। हाँ फैज भाई, मैं सबको एक बात बता दूं, ये जो अभी बंदा बकवास करके गया था ना, मेरे से जो मुझे सुनता है उसे 2 मिनट में पता लग जाता है मैं कौन हूं। मेडिकल साइंटिस्ट हूं, मेडिकली क्वालिफाइड हूं मैं। मेरा फतवा मेडिसिन के बारे में अदालतें भी रद्द नहीं कर सकती। मिर्जा गुलाम कादियानी को डायबिटीज मेलिटस थी, जिसको शुगर कहते हैं, और स्किज़ोफ्रेनिया था। शुगर की वजह से जो भी एक इरेक्टाइल इंपोटेंस होती है, एक होती है इनफर्टिलिटी, 2 कंपोनेंट हैं। इरेक्टाइल इंपोटेंस जो है कि इरेक्शन नहीं होती, वो मतलब इंटरकोर्स नहीं कर सकता, वो जो अज़वाजी हकूक नहीं अदा कर सकता। और डायबिटीज की वजह से अगर एक मर्तबा इरेक्टाइल इंपोटेंस एस्टेब्लिश हो जाए, आज की मेडिसिन में भी उसका इलाज मौजूद नहीं है। लोगों, जब डायबिटीज की वजह से नामर्दमी की हालत हो जाए तो आज की मेडिसिन जो दुनिया की इस वक्त तक की सबसे एडवांस मेडिसिन है, उसमें भी इसका हल नहीं है। मैं उसकी वजह बता देता हूं आपको। अगर मिर्जइयों में कोई डॉक्टर है तो रिकॉर्ड करे मेरी बात को और इनकार करे इसका। डायबिटीज क्या करती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नर्व डैमेज जिसको कहते हैं, हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। इसी तरह बाकी नर्व्स पर भी असर होता है, पेट पर भी होता है और जेनिटल ऑर्गन्स पर भी होता है। इरेक्शन जो है ब्लड सप्लाई की वजह से होती है, जो नर्व कंट्रोल करती है। अगर नर्व भी डैमेज हो गई तो हर मेडिसिन जानने वालों को पता है कि नर्व डैमेज जो डायबिटीज से होता है इरिवर्सिबल है। डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सकता है, रिवर्स नहीं किया जा सकता। मिर्ज़इयो, गलत आदमी तुम्हें मिल गया। मिर्ज़े कादियानी को जो इरेक्टाइल इंपोटेंस थी, आज भी मेडिसिन का फतवा यह है उसके बारे में कि उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तुसी मिर्ज़े कादियानी नू वियाग्रा दिन रात भी खवांदे ते ओदी इरेक्टाइल इंपोटेंस नहीं खत्म होनी सी। समझे हो मेरी बात? ये कहना कि अफीम खा के, अफीम तो इसको वर्स करती है। मिर्जा हमेशा ही खुसरा रहा उसके बाद, क्योंकि उसकी डायबिटीज की उसको कॉम्प्लिकेशन हुई, वो मरा भी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन से। तो बात यह है कि जब उसको हमेशा ही इरेक्टाइल इंपोटेंस थी तो उसका कोई बच्चा नहीं हो सकता। मिर्ज़इयो, $10,000 1 घंटे के अंदर दूंगा अगर 12 बच्चे जो इसके नाम पर पैदा हुए उनमें से एक भी सुल्तान और फजल समेत एक भी साबित कर दो कि मिर्ज़े कादियानी का है, अल्लाह ताला ने इस शख्स की नस्लें काट दी। दोबारा सुनो, अल्लाह ने मिर्ज़े कादियानी की नस्लें काट दी इस फ्रॉड करने के जुर्म में। फ्रॉड भी इतना बड़ा नहीं, ये कोई पंजाब के सियालकोट हाफसाबाद के 2-4 लोग ही हैं, इनके साथ और कोई नहीं है। तो बात ये है कि इसके लड़की तो थी ही नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम ये हो गई कि नुसरत जहां ने ना एहतियात नहीं की। वो आती और बच्ची कोई 8 महीने बाद ही हो सकती, उसको हो जाती तो प्री मेच्योर कहते, लेकिन वो तो 3 महीने भी नहीं गुजरे तो हो गई, तो बच्ची तो हराम की साबित हो गई ना। तो मिर्जे को इसका बड़ा गम था। एक दफा उसको ले गया और जानबूझ के रात को वो उठी तो उसने उसको चंबेली का 1 चम्मच पिलाने से कोई बच्चा नहीं मरता, ये भी मैं आपको बता दूं। उसने इस लड़की को कम से कम आधी बोतल, मिनिमम डोज जो है ना चंबेली की, जो लीथल साबित होती है एक बच्चे में, वो 100 ml प्लस है। 1 चम्मच 5 ml का होता है। मिर्ज़इयो, इधर आओ ना, बात करो। हम बात सबूत के साथ करते हैं। अगर किसी को शक है ना, यहां पर ब्रिटिश वेबसाइट है, जब कोई जहर लेता है ना, ओवरडोज करता है किसी चीज की, तो हाँ डॉक्टर लोग उसको फोन करते हैं उस वेबसाइट पर, और वहां पर कोई बैठा होता है दूसरी साइट पर, उसको हम बताते हैं कि भाई इसने ये वाली ओवरडोज लिया, इसका इलाज क्या है। वो झटपट बताता है इलाज, देखे वो माहिर है इस चीज के। मिर्ज़इयो, बरतानिया के उस सर्विस को, पॉइजन सर्विस उसको कहते हैं, उसको फोन करो, उससे पूछो चंबेली का कितना तेल। मैंने तो उनसे पूछा,
मैंने कहा कि गलती ना हो जाए, मिर्जई ने इत्तबाए कामिल है, कोई गलती तो नहीं रहनी चाहिए थी ना। उन्होंने किया जी 100 ml से कम, अगर बच्ची 3 साल से बड़ी है 100 ml चाहिए। मिर्जे ने उसे आधी बोतल पिलाई। तुम लिखते हो 1 चम्मच पिलाया मर गई, लानती हो, झूठ बोल दे या कुछ शर्म कराया करो। यह है जी उस इस्मत की कहानी, उसका नाम था इस्मत बीबी। हाँ जी, तो अगर किसी ने मिर्जे की इत्तबाए कामिल नहीं सुनी थी तो इसकी रिकॉर्डिंग करके रखो मिर्जइयो, और एक एक लफ्ज का मैं जिम्मेदार। और देखो इनाम भी $10,000, $1,00,000, और क्या चाहिए तुम्हें। हाँ जी, जी जरूर रिकॉर्डिंग करता, मुझे पता होता आप इतनी मुफीद गुफ्तगू करेंगे, पर रह गई, लेकिन चले साहिब भाई से ले लेंगे। ये मैंने कहा जी इत्तबाए कामिल की कहानी तो सुना देना है, इसी का नाम इत्तबाए कामिल रखा हुआ है। शाह जी वैसे ही एक सवाल पूछूं पठानों के हिसाब से, ये मिर्जे से पठानों का फरूट कैसे बच गया? आपकी तो बहुत ज्यादा वो है तहकीक है। नहीं मिर्जे से क्या हुआ, ये नस्वार कैसे बच गई? नहीं, और नस्वार तो उसने खाई होगी, पसंद नहीं आई होगी। आप देखें, ट्राई उसने हर चीज की है, कोई ऐसा नशा नहीं। आपको एक बात तो मिर्जे की पता ही नहीं है, इत्तबाए कामिल और भी देखो, नबी सी ना, नाउज़ुबिल्लाह। ये अपनी जिंदगी का 16 साल से की उम्र से लेकर 26 बरस की उम्र तक एक इसका और भी मशगला था, इन्हीं की किताबों में लिखा है, कीमियागरी। ये पत्थरों और मिट्टी से सोना बनाना चाहता था। क्यों मर्जियो, सही के रिकॉर्डिंग करो मेरी है? ये वो जाहिल है जो समझता था मिट्टी और पत्थरों से सोना बनाया जा सकता है। ये एक जहालत की ऐसी अजीम दास्तान है मिर्जा कादियानी, ऐसी मतलब घटिया से घटिया बातें इससे आप सुनेंगे और कुछ नहीं आपको मिलेगा। और जो भी केमिस्ट्री थोड़ी बहुत जानता है, सोने का जो केमिकल नेम है ऑरियम है। ऑरियम वो एलिमेंट है जिसकी कॉपी करना बड़ा मुश्किल है। इसके जो हैं डिफरेंट शेप्स भी नहीं पाई जाती इतनी ज्यादा। और जो मामूली, जिसने 10वीं में भी गोल्ड या ऑरियम के बारे में पढ़ा हो तो वो समझ जाता है कि भाई ऐसा नामुमकिन है। मैं तो केमिस्ट नहीं हूं, मेरा यही ख्याल है कि इसका नाम ऑरियम ही है। तो ये एक एलिमेंट है, ये मिट्टी से बनाना चाहता था, कंपाउंड से एलिमेंट बनाना चाहता था। मिट्टी में सोना तो मिल सकता है जहां पर मौजूद हो, लेकिन मिट्टी से सोना बन नहीं सकता। ये वो जाहिल है। मगर सही हो, किस जहालत के पीछे लगे हुए हो। ये जो बातें मैंने बताई हैं ना, किसी कादियानी को ने कभी तकलीफ ही नहीं की कि इनकी तहकीक करे, पढ़ कर देखे। उनको यही बताया गया पैदाइश से, जी हम तो एक नाउज़ बिल्लाह मसीह मौत के मानने वाले हैं, हम तो बड़े कमाल के लोग हैं जी। देखो इसका वादा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। लोगों, आप यकीन रखते हो कि मेरे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जैसे बदबख्त जाहिल शख्स की पेशगोई की हो? यह तो अपने आप पर पूरा नहीं उतरता, इसने कौन सी नबूवत पर पूरा उतरना है? तो आखिर में बस मैं एक छोटी सी बात जिस पर आप लोग बात कर रहे थे कि ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो कोई और शरीयत लाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। कुरान पाक की सूरह अल-आला में लिखा है, इन्ना हादा लफी सोहफिल ऊला। ये वही सहीफा है जो हमने पहलों को दिया था, सोफ़े इब्राहीम व मूसा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सहीफा है और ये मूसा अलैहिस्सलाम का सहीफा है। बास बदबख्त कहते हैं कि कुरान असल में मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम को यही असूल, यही किताब दी गई थी, कुरान इसकी तस्दीक करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी यही दी गई थी। और हमारे एक भाई ने कहा था कि हर नबी का दीन इस्लाम ही था, बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला अस्लम, कि मैं इस्लाम लाने वालों में, मुसलमान होने वालों में सबसे पहला हूं। इस्लाम का लुग़वी मानी क्या है? मुस्लिम वो है जिसको कहते हैं
अनकंडीशनल सरेंडर, एक गैर मशरूत ताबेदारी का नाम इस्लाम और मुस्लिम है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप अल्लाह के हुजूर एक गैर मशरूत ताबेदारी का ऐलान कर दें कि जो हुक्म बारी ताला है उसको मान ले। एक और आपको मैं बात बता दूं, कुरान में है हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तावीलिहि व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदायतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। तो बात यह है कि एक मुसलमान पर जो मुहकमात हैं उस पर अमल करना फ़र्ज़ है, और मुतशाबिहात का मतलब शक वाला नहीं बल्कि जो गैर वाज़ेह अहकाम हैं उन पर ईमान रखना ज़रूरी है। ये क्यों है? क्योंकि कुरान सिर्फ एक वक्त की, एक ज़माने की किताब नहीं है। कुरान पाक तमाम इंसानों के लिए, तमाम वक्तों के लिए नाज़िल किया गया। तो इसमें ज़ाहिर है आपके बाद जो कौमें आएंगी उनके लिए भी अहकामात हैं। जैसे कुरान पाक में लिखा है कि अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन व दरब लना मसलन व नसिया खल्का क़ाल मन युहयिल इज़ाम व हिय रमीम कुल युहयिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। यहाँ पर लिखा है क्या इंसान नहीं देखता कि हमने उसे नुतफे से पैदा किया, वो फिर बड़ा हुआ, मेरी मिसालें देने लगा, कहने लगा कि जब मेरी हड्डियां गल सड़ जाएंगी तो मुझे कौन जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने कहा कुल उनसे कह दे युहयी अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, वही जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा किया था और वैसे ही करेगा। व हुवा बिकुल्लि खल्क़िन अलीम, और वो सबसे बेहतर तख्लीक करने वाला है। साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम को क्या पता लगा होगा कि भी दोबारा कैसे, उन्होंने कहा अल्लाह ने कहा, हमने यकीन कर लिया। इसको कहते हैं कि मुहकमात पर अमल करे और मुतशाबिहात पर ईमान रखे। उन्होंने ईमान लिया। आज साइंस कहती है इंसान को अल्लाह ताला ने करके दिखा दिया कि जा तू भी इंसान का क्लोन बना ले। परफेक्ट नहीं है लेकिन है तो ना, जिंदा इंसान मुर्दा इंसान से जिंदा इंसान बना लेता है क्लोनिंग। हमने खुद करके देखा। कुरान की आयत पूरी साबित हो गई कि इंसान में से इंसान को तख्लीक किया जा सकता है। सबूत हो गया ना। साहबा के जमाने में था ये सबूत? था ही नहीं। साहबा ने ईमान लाया ना, इस पर ईमान रखा, मुहकमात पर अमल किया। आज ये भी मुहकमात में शामिल हो गई आयत कि दोबारा जिंदा किया जा सकता है। किसी को इसका शक ही नहीं रह गया। अब बात यह है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम को और मूसा अलैहिस्सलाम को सहीफा तो अल्लाह ताला ने एक ही दिया था। फिर लोग आकर कहते हैं कि कुरान पाक में तो एक और दावा है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आपको इसकी शान नज़ूल बता दूं। इस आयत की यह है, ये बहुत बड़ी आयत है, इसमें हलाल और हराम के अहकामात मौजूद हैं। ये यौम अरफा के दिन 9 ज़िलहज को नाज़िल हुई। इसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 61 दिन जिंदा रहे। कहा जाता है कि ये कुरान के अहकाम की नाज़िल होने वाली बिल्कुल आखिरी आयत है। इसके बाद कभी कोई अहकामात वाली आयत नाज़िल नहीं हुई। और बास तफसीर इब्ने कसीर में और अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने यह बात लिख रखी है कि ये शायद ये ही आखिरी आयत थी कुरान पाक की जो नाज़िल हुई, लेकिन अहकाम की ये आखिरी आयत है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज आपका दीन मुकम्मल कर दिया। अगर यही सहीफा तमाम अंबिया को दिया गया, फिर तकमील किस चीज की हुई? अगली इसी आयत के साथ ही लिखा है व अतममतु अलैकुम नेमती, और आप पर नेमत तमाम कर दी। इंसानों को कहा तुम पर नेमत तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम को एज ए दीन पसंद किया। तकमील ये थी दीन की
कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने अल्लाह के रसूल में आपके लिए अमली नमूना रख दिया। इससे पहले अल्लाह के इन अहकामात का अमली नमूना और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिखाया, लेकिन इस्लाम में, मुसलमानों में खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन, इस मर्तबा अमली नमूना उन्होंने दिखाया। इससे बेहतर अमली नमूना हो ही नहीं सकता इन अहकामात का। इसलिए वो शख्स जो कहता है मैं कुरानिस्ट हूं और सुन्नत को नहीं मानता, वो काफिर, मुर्तद और दायरा इस्लाम से खारिज है। वो तो कुरान को ही नहीं मानता है। कुरान तो कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैंने अमली नमूना अल्लाह के रसूल में रख दिया है। और कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, कि आज हमने इसकी तकमील कर दी है। एक ऐसी हस्ती ने तुम्हें अमली नमूना दिखा दिया है जो सबसे अफसल है, जिसकी खातिर कायनात तख्लीक की गई। इससे बड़ी तकमील क्या हो सकती है? कोई, इसीलिए कह दिया कि वअतममतु अलैकुम नेमती, नेमत आप लोगों पर खत्म की है। यह है तकमील इस्लाम की, कि कोई रखना नहीं है सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरानिस्ट कोई नहीं है जो कहता है मैं कुरान मानता हूं, सुन्नत नहीं मानता, वो काफिर, मुर्तद, दायरा इस्लाम से खारिज है, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसके बाद तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर रखी है। यौम इस लैलतुल असरा के रात, वो जो असरा की रात थी मिराज की, आपके हाथ पर बैत की। अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा कि तमाम अंबिया ने आपकी पैरवी का अहद कर रखा है। जब पैरवी ही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनमें मिर्ज़ा कहाँ था? मिर्ज़ा तो था ही नहीं उनमें। फिर पूरे कुरान मजीद में पहली सूरत से आखिरी सूरत तक, बिस्मिल्लाह की बे से अन्नास की सीन तक सैकड़ों आयात मौजूद हैं जहां पर एक ही बात लिखी है कि ईमान लाओ जो पहले थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ईमान लाओ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान पाक में एक भी आयत ऐसी नहीं है जिसमें बाद में आने वालों पर ईमान लाने का हुक्म हो। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो पहले आने वालों में आप अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान नहीं लाते तो आप मुसलमान है ही नहीं। कुरान का हुक्म है कि ईमान लाओ पहलों पर और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आगे फुल स्टॉप है। पूरा कुरान खत्म नबूवत की तस्वीर है। और कोई मुझे बताए कि अगर कोई बाद में आए जिसने ना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, ना आपकी इकामत में नमाज पढ़ी, जबकि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ कि बैत करो इमामुल अंबिया की, और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लैलतुल असरा में आपका हाथ पकड़कर आपको आगे खड़ा कर दिया कि अल्लाह का हुक्म है कि इमामत आपकी है। जिस इमाम के पीछे आपने नमाज पढ़ ली, आपने तो इकरार कर लिया कि ये इमाम जो कहेगा वो मैं उसे मानूंगा, उसका मैं इनकार नहीं कर सकता। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो अहद भी किया और नमाज भी पढ़ी। मिर्ज़ा मुर्तद ने कहां पढ़ी? हम कैसे उसे मान ले? अगर कोई शख्स जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अहद नहीं किया हुआ, आपकी इमामत में नमाज नहीं पढ़ी हुई, जिसके बारे में कुरान कहता ही नहीं कि इन्ना हादा लफी सोफे लूला सोफे इब्राहिम व मूसा, वो आकर कहे कि मैं नबी हो गया, उससे बड़ा लानती और झूठा हो ही नहीं सकता। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उन्होंने तो अहद किया हुआ है,
कुरान उसकी तस्दीक करता है कि मैं हर वो बात करूंगा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही। यही अहद मूसा अलैहिस्सलाम ने भी लिया। मिर्ज़ाई मुर्तद्दीन वो हैं 1974 की असेंबली में 28 सफ़े पर यह बहस है, 2 जगहों पर। इन्होंने अपने अखबारों में छापा हुआ है कि जो अहद तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिया, वही अहद नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मिर्ज़े काने के लिए लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम इस पर छोड़ देते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, ये अल्लाह का फैसला है, ये मुहकमात नहीं है, ये ईमानियात हैं जिन पर हम ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला ने अगर एक इनाम ईसा अलैहिस्सलाम को दिया है, और ये इनाम का जिक्र है सूरह आल इमरान में, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी का वराफ़िउ का अलैया व मुतहिरू का मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना तबऊ का फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा। इस आयत में तो लिखा है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम की, जो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की पैरवी करेंगे, उन्हें अल्लाह ताला फ़ौक़ियत दे देगा क़यामत के दिन तक। जब कुरान ने यह वादा किया और उसके साथ कह दिया वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीना, जो भी इस्लाम के खिलाफ किसी दीन का तालिब होगा, फलन बनाएंगे। क्योंकि एक नबी की दुआ थी, अली अली लिमा सबक्तनी, ये उनकी मादरी जुबान में उन्होंने दुआ की थी, अली अली ए अल्लाह लिमा सबक्तनी, क्या तू मुझे अकेला छोड़ देगा? अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नी मुतवफ़्फ़ी का वराफ़िउ का अलैया व मुतहिरू का मिनल लज़ीना कफ़रू, मैं इन लोगों से तुम्हें पाक कर दूंगा, व जाइलुल लज़ीना तबऊ का, और जो तेरी पैरवी करेंगे फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू, उन्हें मैं फ़ौक़ियत दे दूंगा काफिरों पर, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक। शाह साहब, तो कहते हैं जी, शाह साहब मैं इंटरप्ट कर, तो मेरे जहन में सवालात तो बहुत सारे, फिर वो आगे निकल जाते हैं। मैं चाह रहा था कि आपको जो चीज़ नहीं समझ आई वो मैं पूछ लूँ आपसे। सॉरी फॉर इंटरप्शन जी। ये एलाई लमा सबख्तनी, ए मेरे रब, नहीं हो गया। ये डॉक्टर साहब कहाँ से मिलेगा हमें कुरान शरीफ में इसका रेफरेंस? ये सवाल, ये एक सवाल नहीं देखें, ये कुरान शरीफ में नहीं है, ये तारीख का हिस्सा है ये दुआ। और ये दुआ जो है ये मुख्तलिफ किताबों में दर्ज है, उनमें से एक मौता की इंजील है, वहां पर भी ये दर्ज है, अली अली लिमा सबक्तनी। और ये एक मुत्तफिक अलैह दुआ है ईसा अलैहिस्सलाम की, जिस पर ईसाई मुसलमान सब मुत्तफिक हैं। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इसी से रिलेटेड एक चीज़ है, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के नाम के साथ पढ़ा, और उसी को बुनियाद बनाकर उन्होंने मग़फ़िरत की दुआ की, जो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई थी। ये मैंने पढ़ा था गॉस्पेल ऑफ बरनबास में। इसका रेफरेंस डॉक्टर साहब मैं चाह रहा हूँ कि इस पर आप थोड़ी सी बात कीजिए। और दूसरा आपने दोबारा करें अपनी बात। ये गॉस्पेल ऑफ बरनबास जो है ये बड़ी कदीम किताब है। जी हाँ। ये पहली आप इनको कह ले ऑथेंटिक। हम उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुसलमानों के अकायद से बिल्कुल मिलती जुलती हाँ, इससे गॉस्पेल ऑफ बरनबास से वो जो है ना सूरह निसा की आयत वक़ौलिहि मिन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, वहाँ पे भी यही लिखा गया। हाँ, वो इस वाक़े को इंजील ऑफ बरनबास बताती है कि असल वाक़या क्या हुआ, और बाज़ मुसलमान उलमा ने इसको रेफरेंस भी दिया, वो मुझे इल्म है। जी, ये ईसाई लोग इसके पीछे पड़े हुए थे, इसको जलाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए बड़ी उन्होंने कोशिशें की, ये गॉस्पेल ऑफ बरनबास को, क्योंकि उसमें बिल्कुल वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मुसलमानों के अकायद के बिल्कुल मुतफ़िक हैं, बिल्कुल उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये चाह रहा था कि इस पे जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दो जहां बनाए गए, कायनात बनाई गई, इस पे मैं चाह रहा था कि आप कुछ थोड़े से रेफरेंस दीजिए, इस पे थोड़ी सी बात कर लें, मुझे थोड़ा सा और नॉलेज चाहिए इसी टॉपिक पे। जी नहीं देखें, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना।
शायद जी एक सवाल मेरा भी इसी में दे दें कि जो आपने कहा ना कि ये मुर्तद जो है गैर मुस्लिम था, आपकी आवाज साफ इसके नहीं है मैंने भाई। दो तीन लोगों से सवाल नहीं किए, उन्होंने कहा कि बटालवी साहब उनके साथ थे, उन्होंने लिखा कि ये मुसलमान है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हाँ देखें, पहले भाई ने सवाल किया जो गॉस्पेल ऑफ बरनबास है, तो उसके बारे में तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ठीक है। उसकी बहुत मुशाबहत है और कुरान पाक ऐसा ही कहता है, इन्ना हादा लफ़ी सोफ़े लूला सोफ़े इब्राहीम व मूसा, कि कुरान पाक कोई अलग किताब नहीं है, यही पहलों को दी गई, लेकिन इसकी अमली तस्वीर जो है पहलों में नहीं पाई जाती, क्योंकि अकमलुल अंबिया, खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया इसकी अमली तफसीर है। तो इसी तरह जो इस पर बहुत लंबी बहस की जा सकती है। अब मैंने गॉस्पेल ऑफ बरनबास को काफ़ी मरतबा पढ़ रखा है। सिर्फ इसी को कोड कर दें डॉक्टर साहब, इसी को कोड कर दें जो अल्लाह ताला के नाम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद का नाम देख कर आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। ये आपने अपनी गुफ्तगू के शुरू में कहा था जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे एक दो सवाल हैं, फिर वो बात आगे चलती गई ना, तो इसका रेफरेंस हमें कुरान और हदीस से अगर मिल जाए। जी ये इस वक्त तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि एक अरसा हुआ बरनबास की गॉस्पेल को पढ़े। मेरी असल में डॉक्टर साहब गुफ्तगू होती है ईसाइयों के साथ ना, डिबेट होती है। हाँ तो नहीं देखें, इसीलिए चाहिए थे अपने नॉलेज की। मेरा ईसाइयों से मतलब अब क्या बताना है, इंटरनेट पर नहीं बताना चाहिए। मैं ईसाइयत के बारे में मेरा मजमून ही ईसाइयत था, बल्कि कादियानियों ने जब तक मुझे कादियानियत का नहीं बताया तो फिर मैंने इनके बारे में पढ़ लिया। इनके आज उसका ये नतीजा भुगत रहे हैं कि जिसको इन्होंने कादियानियत के बारे में बताया, उनमें से बहुत सारे लोग आज कादियानियत को सीधा रास्ता दिखाते हैं। देखें माशाल्लाह आपकी ब्रॉड पर भी कादियानियत मुसलमान होते हैं, क्योंकि इन्होंने उनको एक गोली दी हुई है। तो ये दूसरे भाई आपका सवाल क्या था, दोबारा बताएं ज़रा समीर साहब। सवाल ये था शायद जी कि वो जो दूसरे लोग कहते हैं कि बटालवी साहब ने लिखा कि हाँ मैं आपको उसका मैंने आमिर नज़ीर और कई लोग, हाँ नहीं मैं आपको जवाब दे देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। देखें इनकी अपनी किताब सीरतुल महदी में लिखा है, मैं आपको रेफरेंस भी निकाल दूंगा, कि मिर्ज़ा कादियानी जो था, और मैं आपको चंद किताबों के हवाला देता हूँ कि ये बैकग्राउंड पर 1861 से 1868 तक इनके अपने मजमून के मुताबिक। तो उसकी नज़र में चूंकि ये मुसलमान होने का ढोंग रचा रहा था, अगर हम दो काफिरों की कहानी पर मान लें कि इमाम दीन ने, और उसने बिल्कुल ठीक लिखा है, और इसको इस्लाम का ठीक से पता नहीं था। जाहिर है कि पैदाइशी काफिर था, तो ये मुसलमानों की किताबें पढ़ के जो कुछ इसे समझ आता था, तो ढोंग इसने रचाना था कि वह मुसलमान है। तो पादरी को बड़ा अच्छा लगा कि यार ये कोई ट्रेडिशनल किस्म का मुसलमान नहीं है जो ईमानियात जिसकी सारी ठीक है, न रोज़ा मानता है न ज़कात मानता है, कहता है रखना है तो रख लो, नहीं रखना तो रखो। ये देखें ये सब को मैंने आपको सबूत दिए हैं। तो इस बात पर वो खासा खुश था कि ये मुसलमानों को बहकाने के लिए ठीक रहेगा। अब दूसरी किताब का हवाला देता हूँ। आगा शोरश कश्मीरी की किताब है, तहरीक ख़त्म नबूवत, सफ़ा नंबर 23 है, दूसरा पैराग्राफ है। आगा शोरश कश्मीरी चट्टान के एडिटर थे, और उन्होंने लिखा है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक 1876 या 77 में डिप्टी कमिश्नर सियालकोट में नबूवत का इंटरव्यू हुआ, जिसमें 4 आदमियों को इंटरव्यू किया गया। उनमें एक सैयद अहमद खान जो सर सैयद के नाम से मशहूर है वो भी शामिल था, और मिर्ज़ा कादियानी भी था, और 2 और आदमी थे। शॉर्ट लिस्ट 4 आदमियों की हुई थी। कहा जाता है कि सैयद अहमद खान ने इनकार कर दिया नबूवत का दावा करने से। उसने कहा कि नहीं, लेकिन चूंकि बहुत फंडिंग उसको दी थी, तो उसने बहाइयों से बारो किया हुआ आइडिया कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो चुकी है, अपनी कुरान की एक जाली तफसीर में शामिल कर दिया। सैयद अहमद खान एक मुर्तद आदमी था, आपको इल्म होना चाहिए, वो मुसलमान नहीं था। खैर बाकी 2 कौन हैं इसका हमें तारीख से अभी तक नहीं पता चलता, शायद बाद में कोई सबूत मिल जाए, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी को सिलेक्ट किया गया
अब मिर्जा कादियानी को बिशप जानता था, बटलर जो था, तो सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर ने कहा भाई ये काम कर लेगा, हमारा तो मतलब हुकूमतों का मामला है। तो उसने कहा कि भाई टेस्ट कर लेते हैं। और टेस्ट क्या करते हैं? इसी कहानी को बाद दूसरे लोगों ने दूसरे पैराए में बयान किया कि मिर्जा कादियानी जब ये किताब लिखकर ले गया बटलर के पास और डिप्टी कमिश्नर के बाद, तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम किसी मुसलमान आलिम के पास जाओ और उससे तस्दीक करा के लाओ कि ये ठीक है। तो वो मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब के पास पहुंच गया, क्योंकि बटालवी साहब 1-2 बरस तक इसके क्लास फेलो रहे, ज़्यादा अरसा नहीं रहे। लोगों को ये गलतफहमी है कि 10-12 बरस रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बाज़ उस्ताद जो थे, जो 18 महीने का एक वक्फा बनता है तकरीबन हमारे अंदाजे के मुताबिक, इसमें कमी ज़्यादती हो सकती है, ये एक ही उस्ताद से इन्होंने पढ़ा, और वो भी बड़ी इब्तदाई किस्म की अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की शायद। उसके बाद बटालवी साहब दिल्ली या किसी और शहर चले गए और बाद में उन्होंने काफ़ी तालीम हासिल की। लेकिन इस किताब को लेकर, ब्राहीन अहमदिया को लेकर, जब वो इनसे लिखवाने गया कि रिव्यू लिख दो मेरी नौकरी लग जाएगी, तो उन्होंने जब पहला इसका पढ़ा ना, स्क्रिप्ट जो है जिसको मसौदा कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं अंग्रेजी ज़बान में, तो उन्होंने कहा कि जाके तू क्या खबासत लिख कर ले आया। अब एक शख्स लिख के ला रहा है जो पैदाइशी काफिर है, तो वो तो इस्लाम के बारे में खराफात लिखेगा ना। उन्होंने वापस कर दिया इसको, उन्होंने कहा घर ले जाइए। और ये बात उस कहानी में बशीर एमए ने लिखी कि हजारों सफ़े थे, उसको जला दिया गया। बटालवी साहब ने इसको कहा कि तू वही बातें लिख के ला जो इस्लाम में है, तो हम फिर कर लेंगे। तो जब वही बातें लिख के ले गया, तो ये ऐसे ही है कि हम भी ऐसा कभी कर लेते हैं, अक्सर लोग करते हैं, जो हम जब किसी को जॉब देते हैं तो वो रेफरेंस लेकर आता है, तो बहुत सारे लोग तो जाके कहते हैं अपने रेफरी को, यार लिख दे, तू मुझे जानता है, तो अगर आपको जानते हो तो आपके बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं। जैसे अबुल कलाम आज़ाद कभी मिर्ज़ा कादियानी को मिले ही नहीं, वो कादियानी भी नहीं थे। उन्होंने, किसी ने कहा जी मिर्ज़ा है और अंग्रेज़ हुकूमत का दौर था, इसके बारे में कुछ लिख दो। उन्होंने कहा चलो हुकूमत का चेता, उन्होंने भी 2 अच्छे हरफ लिख दिए। अगर अबुल कलाम आज़ाद इतने ही मुतासर होते मिर्ज़ा कादियानी से, तो वो तो मिर्ज़ा ही होते। इसी तरह मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब अगर मिर्ज़े के इतने ही मुतासर हो जाते कि इतना बड़ा आलम नाउज़ बिल्ला पैदा हो गया ये लाश का, वो तो मिर्ज़ा ही मरते। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि जो लोग कहते हैं कि जनाब उन्होंने इतना बड़ा लिख दिया और बाद में मिर्ज़ा, भाई बाद में मिर्ज़े ने और बकवासियात करनी शुरू कर दी ना। उसने पहला स्क्रिप्ट जला दिया और फिर मुसलमानों जैसा स्क्रिप्ट लिखा, तो उन्होंने कहा चल जाहिल का बच्चा तो है ही, पढ़ा लिखा तो है नहीं। आप देखें मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने कई बरस तक बाकायदा तालीम हासिल की और बड़े पढ़े लिखे आलिम थे वो, लेकिन मिर्ज़ा तो ऐसा था ही नहीं, वो तो जाहिल शख्स था। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी ने जब उसने खराफात लिखनी शुरू की, तो उन्होंने उसको काफिर करार दे दिया और तमाम उम्र इस बात पर कायम रहे कि मिर्ज़ा कादियानी झूठा, मुर्ताद और काफिर है। उन्होंने तो मोहम्मदी बेगम की जिससे शादी हुई, सुल्तान मोहम्मद जो था पट्टी का रहने वाला, उसको ख़ास तौर पर मिले और कहा कि ये तेरे नाम पर एक जाली तहरीर पेश करते हैं। उसने इनकार कर दिया, उसने कहा मैंने ऐसी कोई तहरीर नहीं लिखी, मिर्ज़ा कल भी मुर्ताद था, आज भी मुर्ताद है। तो इस कहानी में तो कोई झोल है ही नहीं कि शुरू में मिर्ज़े का दावा नबूवत नहीं था, तो उन्होंने कहा जाहिल को कोई जॉब मिल जाएगा, तो 2 हरफ लिख दिए, उनकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन बाद में तो उनकी बेशुमार तहरीरें हैं। और मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं, देखें बास लोग जो है ना मिर्ज़ा कादियानी से गैर वाकफियत की वजह से ऐसी बातें कह जाते हैं। वो तो ये भी कहते हैं डॉक्टर इसरारुल हक ने कहा कि बड़ा मुनाजिर था। इसरारुल हक साहब को हमने वीडियोस देखी हैं, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त आलिम दीन है, कुरान के
ऐसे ऐसे उनके लेक्चर हैं कुरान पाक पर और तारीख पर के इंसान हैरान रह जाता है। लेकिन उन्हें मिर्ज़ाइयत का कोई पता नहीं था, कादियानियत का। मिर्जा गुलाम कादियानी कोई मुनाजर नहीं था। इसके मुनाजरे की तो ये हालत थी कि ये थत्ता था, ये करके बोलता था। बल्कि हमारे पास सबूत है कि दिल्ली के मुनाजरा में उन्होंने कहा कि तू बोलकर बात करेगा, खड़ा होकर उन्होंने कहा ना भाई तू लिख के ही गल कर। ये तो हालत थी उसकी। इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, पन्नाले को फनाला 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 कहा करता था। और मिर्जा जब बात करता था इसके अपनों को समझ नहीं आती थी। आप पढ़ के तो देखें इनकी किताबें। और उसके बाद ये कादियानियों में एक अल्लाह की बड़ी लानत है कि इनमें कोहेरेंस नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि झूठ बोलते हैं। मिर्जे के नाम पर लिखने वाले 8-10 आदमी हैं। तो बात यह है कि जो मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी के पहले 4 हरफ हैं उनकी कोई कीमत ही नहीं। वो तो उन्होंने ऐसे यारी दोस्ती में लिख दिया, हम भी लिख देते हैं। हमें भी कोई कहता है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, 4 अच्छे हरफ लिख दो, बाज़ हम लिख देते हैं बिल्कुल हमें। लेकिन अगर हमें किसी का मुस्तनिद पता लग जाए कि ये तो बड़ा ही खबीस किस्म की चीज़ है, तो फिर तो हम कभी भी नहीं लिखते उसके बारे में ऐसी बात। और यही मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी ने किया। आप उनकी हजारों तहरीरें तो भूल जाते हैं जो इनमें लिखा हुआ है कि मिर्जा मुर्तद है, काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। ये 1876-77 का जो इतने पुराने, अब मुझे सही सन याद नहीं है। हमारे एक भाई को बड़ी होता है कि जनाब मैं मोहम्मद बटालवी साहब और सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के बारे में तारीख से अलग बात करता हूँ। ऐसा नहीं है भाई, कभी मुझे तारीख जो है ना, इनकी तारीखें याद नहीं रहती। तो इसलिए जब हम तस्दीक करेंगे आपको बताएंगे कब इन्होंने ये रिव्यू लिखा। मेरे पास वो रिव्यू मौजूद है। ये इनके रिसाला में इन्होंने छापा भी था बाई दी वे, लेकिन उसके मुकाबले में तो हज़ारों तहरीरें छापी कि मिर्ज़ा काफिर है, मुर्तद है। जब इसने खुलना शुरू पर फैलाने शुरू किए, जो ब्राहीन अहमदिया है उसमें बेशुमार गलतियां हैं, हर किस्म की गलती है, लेकिन बुनियादी अकायद आपको वही मिलेंगे। बल्कि ब्राहीन अहमदिया में मैं आपको सफ़ा नंबर बता सकता हूं, इन्नी मुतवफ़ी का इसने एक जगह तर्जमा किया है कि मैं तुझे नेमत पूरी देने वाला हूं, इस किस्म का किया है। कहें तो आपको अभी निकाल कर मैं दिखा देता हूं, मेरे पास वो रेफरेंस मौजूद है, सफ़ा नंबर 600 कुछ है। अगर आप समझते हैं कि बड़ी मोटी किताब होएगी तो बिल्कुल झूठ है। ये जो हाशिया दर हाशिया लगे हुए हैं, इनमें से बाज़ मिर्ज़े कादियानी ने लिखे हैं, अक्सर जो है मिर्ज़े कादियानी के नाम पर लिखे गए हैं, इसलिए उनमें बड़ा तजाद है। असल किताब जो ब्राहीन अहमदिया छोटे छोटे पम्फलेट हैं 15-20 सफ़े के, अगर आप हाशिया निकाल दें तो आपको उनमें कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, क्या इसने मोहम्मद हुसैन बटालवी को बताया था कि मैंने पैसे जो इसने ये जो इसको 11,000 रुपए मिले थे, इसकी भी दास्तान सुन लें। बिशप बटलर ने कहा कि किताब लिख के लिया। मिर्जे ने कहा जी किताब लिखन छपवान च पैसा लगता है। उसने कहा, फिर कहता है जी मेरे पास तो पैसे वैसे नहीं है। तो सियालकोट का डिप्टी कमिश्नर और बिशप ने कहा कि यार हम इसको डायरेक्टली तो अपने फंड में से नहीं दे सकते ना, फ्रॉडिया है। तो उन्होंने कहा कि तो ऐसा करके उन्होंने इसे एक लिस्ट दी। उनके पास ऐसे लोगों की लिस्ट होती थी जो अंग्रेजों के वफादार थे, ये भी आपको मैं बता दूं। तो उस लिस्ट में से इन्होंने अमीर अमीर लोगों के कोई 15-20 लोगों के नाम निकाल के मिर्जे को दिए कि इनको खत लिख, और फिर उनको इन्होंने कहलवा दिया कि इसे पैसे दे देना। वरना नवाब ऑफ बहावलपुर, आप लंदन में इंग्लैंड में सबसे पहली मस्जिद जो थी वो नवाब ऑफ बहावलपुर की बीवी शाहजहां बेगम ने बनवाई थी। वो मुगलों की शाहजहां नहीं थी, उसका नाम ही शाहजहां मॉस्क है। वो नवाबपुर के भोपाल की नवाब की बीवी थी वो, जिसने बनाई। चर्ची के करीब वोकिंग है एक जगह, जिस पर बाद में लाहौरियों ने कब्जा किया। कमालुद्दीन ने आके खाली देखी तो कब्जा काबिज हो गया। तो उसने इसको पैसे। आपको पता है कि शाहजहां मॉस्क जो है 1899 में बनी थी, जिस वक्त इसको पैसे दिए थे नवाब बहावलपुर ने। तो ये पैसे जो 11,000 रुपए थे अंग्रेजों के कहने पर इसको दिए गए। तो जब इसने फिर लिखी और उसको छुपवाई, तो आप देख लें ब्राहीन अहमदिया में इसने इन्नी मुतवफ़ी का तर्जमा भी यही लिखा कि मैं तुम्हें नेमत पूरी करने वाला हूं। तो मैं कादियानियों को बड़ी सादा सी बात कहता हूं कि जो नबी होता है ना भाइयों, वो पैदा होता है। नबी को वही नबूवत होती है।
मिर्जे पर अल्लाह ताला की ऐसी लानत है कि इसने 2 जगह पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। एक जगह आयल कह के, जो मेरा नहीं ख्याल कि मिर्जा आयल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ही समझता था। दूसरा कि एक और जगह लिखता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आना मना है, वो नहीं आते। जब वही नबूवत ही नहीं है तो नबूवत कहाँ की? और जिल्ली और जो चीज कुरान और सुन्नत से बाहर है वो तो कुफर है। कुरान में कहाँ लिखा है मसीह मौत? 5 सूरतों 9 आयात में 11 मरतबा मसीह का जिक्र है। हर मरतबा अल मसीह है। अरबी का कायदा है कि मसीह इसमें नकरा है। इसमें नकरा उसको कहते हैं जो आम हो, कोई भी मसीह हो सकता है। अब अगर आप किसी इसम के साथ अलिफ और लाम लगा दें, वो इसमें मार्फा बन जाता है। मेरी बात का यकीन नहीं, अरबी लुगत उठा के लुगत लिसानुल कुरान उठाकर देख ले। कुरान पाक में जब मसीह आया, इसमें नकरा के तौर पर नहीं आया, इसमें मार्फा के तौर पर आया। इसमें मार्फा कहते हैं जो खास हो जाए। जब किसी अरब को इसमें मार्फा का मतलब बैत घर को कहते हैं। अगर आप बैत कहें तो अरब कहेगा होगा कोई घर। अगर आप कहें कि हादल बैत, ये वाला घर, तो वो आपसे पूछेगा कौन सा वाला घर। इसी तरह कुरान में अल मसीह कहा गया, इसमें मार्फा का इस्तेमाल हुआ है, यानी एक खास शख्सियत का जिसका मिर्जा मुर्तद से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और चूंकि अरबी का कायदा है कि जब इसमें मार्फा आता है तो आपको बताना पड़ता है कि कौन सा वाला। अल्लाह ताला ने 11 मरतबा ही एक नाम लिया, ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, और 4 मरतबा तो इससे भी पक्की शनाख्त कर दी, ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे और अल्लाह के रसूल। कहते हैं ये खूबियां हों वो शख्स आ सकता है कि जिसका नाम ईसा अलैहिस्सलाम हो, माँ का नाम मरियम अलैहिस्सलाम हो और अल्लाह का रसूल भी हो। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूल अल्लाह। क्या जिसकी पाकिस्तानी पासपोर्ट में बाप का नाम लिखते हैं ताकि 2 बशीर जो हैं उनको अलग किया जा सके। यहां तो अल्लाह ताला ने ना सिर्फ माँ का नाम लिख दिया बल्कि डेसिग्नेशन लिख दी कि अगर कोई ईसा अलैहिस्सलाम भी हो और नाम मरियम हो वालदा का, वो शख्स भी नहीं है। ये अल मसीह वो है जो अल्लाह का रसूल भी है। हम कैसे मान लें कि कोई और मुर्तद आके कह दे कि मैं ये, और पागलपन की एक से एक इंतहा उसने की हो कि जनाब मैं पहले ट्रांसजेंडर हो गया, जिसकी इंतहाई शदीद सजा है इस्लाम में। ट्रांसजेंडर होकर फिर मैं प्रेग्नेंट हो गया और फिर मैं अपने आप में से पैदा हो गया 10 महीने बाद। इसको हम स्किज़ोफ्रेनिया का मेजर क्राइटेरिया तो कह सकते हैं, पागलपन की बड़ी अलामत तो कह सकते हैं, इसको नबूवत नहीं कह सकते। तो खैर, जो मिर्जा कादियानी को मानते हैं उन्होंने कादियानियत को पढ़ा ही नहीं है। अगर वो थोड़ा सा जब पढ़ लेते हैं तो आप देखते हैं फौरन छोड़ देते हैं कादियानियत एक झूठ का पलंदा है, जहालत का नाम है कादियानियत, और कुछ भी नहीं है। जज़ाकल्लाह। आपका जवाब मिल गया मेरे भाई समीर था। जी शाह जी, बहुत शुक्रिया शाह जी। अब आप अजमत भाई का भी दे दें, मैं दरमियान में कूद। हाँ, अंजील ऑफ बरनाबास पर किसी दिन बड़ी तफसील से बात होगी, गॉस्पेल ऑफ बरनाबास से भाई, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इंशाल्लाह उसमें हम किसी दिन बात करेंगे कायद पर के बरनाबास के और इस्लाम के कायद में क्या मुतफर्रकात। साल का लड़का हवारी था, वो कहता था मैं चढ़ूंगा। तो आपने कहा तुम बहुत छोटे हो, तो 3 दफा पूछा, तीनों दफा उसी ने कहा। और ये भी लिखा है जी गॉस्पेल ऑफ बरनाबास में, फिर उस कमरे में जहां आप मौजूद थे वहां एक रोशनदान खुल गया, एक सुराख हो गया और वहां से आपको फरिश्ते अपने साथ उठाकर ले गए। और मैंने कहा ना बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने और बहुत बड़े बड़े उलमा जो हैं इस्लाम के, जो मुफस्सिरीन कुरान जो हैं, उन्होंने उमैरा
उमैर रजी अल्लाह अन्हो, अगर मुझे ठीक याद है, और चंद दूसरे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि जिन्हें लोगों की आंखों के सामने आसमान की तरफ उठा लिया गया। ठीक है, तो ऐसे भी वाक़यात मिलते हैं जिनको बड़े ऑथेंटिक लोग लिखते हैं। तो आसमान की तरफ जाना कोई कमाल की बात नहीं है और कोई मखसूस नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम से। मिर्ज़ा के मुताबिक तो मूसा अलैहिस्सलाम भी आसमानों पर जिंदा हैं। हम तो कुदसी कहते हैं, मिर्ज़ा कुदूसी लिखता है, जो भी है। तो वो तो मिर्ज़ा के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम 10,000 कुदसियों के साथ हर साल हज करने को भी आते हैं। तो आप ऐसा जाहिल शख्स जो है, जो कहानियाँ घड़ता है, वो भी जाहिलाना किस्म की कहानियाँ जिसमें ना कोहेरेंस है ना लॉजिक है कुछ, उसको मानना तो ऐसे ही वक्त का ज़िया है। देखें अब आगे फैज़ भाई, उनको भी मुझसे तो लगता है ज़्यादा ही पता है। अच्छा, इसी में शाह जी और फैज भाई, इसी में ऐड कर दूं कि कुछ लोग ये इंजील ऑफ बरनबास को ऑथेंटिसिटी पे सवाल करते हैं। इसमें मैं आपको कह ही देता हूँ, वो जो जेल में एक शैतान नुमा बंदा बैठा है, वो उसने भी बार बार कहा जी कि ये तो मुसलमानों की लिखी हुई है और इसकी ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम है, और ये वो नहीं, बात ये है कि वो ऐसा है ना, जेल में जो है सारे मुखालिफ हैं उसके ना। वो कहते हैं, उन्होंने ये मशहूर किया हुआ है कि जो बरनबास था उसे हज़रत ईसा ने धुतकार दिया, वो गद्दार था, ईसाई उसके बड़े ख़िलाफ़ हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में एक कैंपेन चलाई थी कि जहाँ जहाँ आपको ये गॉस्पेल ऑफ बरनबास मिले उसको जला दो, उसको ख़त्म कर दो। इन्होंने कत्ल व गारत भी की थी। तो वो मिर्ज़ा जेलमी की जो बात है वो गलत है। देखें, मैं आपको मिर्ज़ा जेलमी के बारे में बता दूं, एक जाहिल शख्स है जिसने कभी मज़हब की थोड़ी सी तालीम भी नहीं। आप उससे लुगत लिसानुल कुरान पर थोड़ी सी बात करें, 5 सेकंड में आपको पता लग जाएगा बंदा जाहिल है। पहली बात, मुझे उसका देखें, मेरे बारे में उसने अपनी बात वीडियोस में भी जिक्र किया हुआ है। एक ज़माने में मुझे लगा शायद वो बड़ा मुख्तसर सा, फिर मैंने उसे एक डायरेक्ट मैसेज भेजा था कि तुम तो काफिर और मुर्तद हो, जैसी तुम बातें करते हो। तो बात यह है कि वो आदमी अहदीस पर भी बहतान बांधता है, उनको तोड़ता मरोड़ता है मिर्ज़े कादियानी की तरह। उसकी औकात कोई नहीं है। वैसे मुझे नहीं पता कि आप लोग उसके बारे में क्यों बात करते हैं। वो आदमी कभी भी परवेज़ी के लेवल पर, गामदी के लेवल पर नहीं पहुंचेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। गामदी जो है वो भी मुर्तद ही है, लेकिन उसको उठाया गया था। इन लोगों की जो बैकग्राउंड है, बड़ी फेलियर की बैकग्राउंड है इन लोगों की। देखें, इसको भी नौकरी से निकाल दिया गया है ना, ये जो आपका जेल में है। उन्होंने क्या, वो और मैं एक ही महकमे के मुलाजिम हैं। और दूसरी बात यह है, मैं तो खुद उसको काफिर और मुर्तदी समझता हूँ, क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं। आका अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी बातें की हैं, आपके चेहरे के बारे में उसने ऐसी मुगलज़ात बकी हैं बेगैरत में। तो मैं उसको अच्छा नहीं समझता, लेकिन उसके क्लिप वायरल होते हैं ना, तो लोग रेफरेंस देते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि उसकी वो बात यह है कि कोई इतने वायरल भी नहीं होते। हमने उसकी एक तहकीक की, मुझे किसी ने कहा कि ये तो बड़े वायरल हो रहे हैं, तो हमारी एक IT इसके मैक्सिमम लाइव जो है ना, पिछले 2 साल में मैक्सिमम जो लाइव लोग इसके साथ बैठे हैं वो 31 है। आप देखें 200, 300, 400। माजरत के साथ, मैं तो ये समझता हूँ कि इसके पीछे भी कोई एजेंसियाँ हैं, क्योंकि उस महकमे में तो इन कामों की इजाज़त नहीं है और इसको बाकायदा पेंशन मिल रही है। नहीं, पेंशन का और आप अगर पिछले अकाउंट्स देखें तो वो चलते ही नहीं थे। हालांकि यही बातें वो वहां भी करता था। फिर इसने बॉट्स खरीदे,
सेकंड क्लास बॉट्स। और रिसेंट ईयर्स में इसने कोई 5 लाख बॉट्स वहां से भी फिर ये इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली मज़हब की तरफ, फिर खराफात इसने इजाद करनी शुरू कर दी। तो ये उनको झूठ बोलता है और ठहर ठहर के बोलता है झूठ को, इसके पास उसका कोई सबूत नहीं है। तो गामदी के जो अकायद ये बयान करता है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, और इसको जियो ने भी इसी वजह से निकाला था कि ये अपने इन बातों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। हालांकि जियो जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करता है, तो वो भी इससे तंग आ गया। उसने कहा कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो गामदी किसी चीज़ पर अथॉरिटी नहीं है। गामदी एक झूठ का पलंदा है, और उसने ये घड़ रखी हैं बातें जिनको वो किसी भी कुरान, सुन्नत और आइमतुल मुस्लिमीन से साबित नहीं कर सकता। बल्कि गामदी वो शख्स है जिससे मैंने 1 to 1 बात की हुई है। ये हमारी यूनिवर्सिटी में आया था, मैंने इसे कहा था दोबारा मत आना यहाँ पर। ये इसको बास लोग बुलाते हैं जो मुल्हिद हैं और इस्लाम से कम वाकफियत रखते हैं। गामदी एक मुल्हिद शख्स का नाम है। ये गामदी अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान नहीं रखता, ये बस लोगों को धोखा देने के लिए कहता है। और आपको इसकी बाकी बातें आप जमा करें तो आपको पता लग जाए कि ये एक मुल्हिद और काफिर शख्स है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। वो तो ये भी ईमान नहीं रखता कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर जिंदा है। वो वफात मसीह का मरज़इयों का कायल है। वो कहता है कि मिर्ज़ा कादियानी जो कहता है वो ठीक है। आप सोचें, मिर्ज़ा कादियानी एक जाहिल शख्स का नाम है। आप यकीन करें, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के नाम पर सारी किताबें मिर्ज़े ने नहीं लिखी हैं। हमें उसकी तर्ज तहरीर से पता लगता है, हमने उसको एनालाइज कर रखा है। जो मिर्ज़े ने लिखा है जहालत का नमूना है। मिर्ज़े ने लिखा है वो खुशू और खुशू नमाज में क्या है, आर्या धर्म में जो वो बदकारियाँ होती हैं वो उसने लिखी हैं। एक इसकी बड़ी मशहूर नज़म थी जो मिर्ज़ाई कोट करते हैं, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिलबर मेरा यही है, औरों में खूब तर है, खूबी में एक कमर है, लेकर खुदाए बरतर खैरुल वरा यही है। आपको ये लगेगी कि मदह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऐसा नहीं है। इसमें ये नज़म जिस वक्त लिखी गई, ये मिर्ज़े ने वो दावा कर दिया था कि सूरह अल-फतह की आखिरी आयत में मुझे नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल कह के पुकारा गया। इस दावे के बाद ये नज़म काजी अकमल ने लिखी। हमने बार बार कंप्यूटर से कहा कि दोबारा बताओ। हमने काजी अकमल का पूरा काम अपलोड किया। हमने उसके साथ दुनिया के 1080 उर्दू के शायरों का काम अपलोड किया। हमने मिर्ज़े की सारी शायरी दुर्समीन समेत अपलोड की। कंप्यूटर कहने लगा कि दुर्समीन मिर्ज़े की लिखी हुई है ही नहीं है। बास चीज़ें हैं, अक्सर नहीं हैं। और जब इस खास का हमने पूछा, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, उसने कहा ये तो काजी अकमल ने लिखा। और जब हम इसकी तारीख देखते हैं तो हमें पता लग जाता है ये उसी दौर में इस मिर्ज़े के जाली इल्हाम के बाद काजी अकमल ने उसे लिख कर दी और मिर्ज़े ने अपने नाम से छुपवा दी। काजी अकमल ने यहाँ पर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया तो उससे मुराद उसने मिर्ज़ा कादियानी मुर्तद लिया। हमारे पास इसके सबूत हैं। कादियानियत जहालत का, जालसाजी का। अब देखें, मैंने आपको कितनी मिसालें दी कि फ्राडिया था, जेल हुई,
डाकखाने से फ्रॉड किया। रलिया राम एक वकील था अपने वक्त का, उसने इसके खिलाफ मुकदमा किया, शिकायत की पोस्ट ऑफिस को। शराबी, जानी, ठरकी, मैं कहता हूँ दुनिया की हर खराबी इस शख्स में है। और ये जो गामदी है ये भी ऐसे ही है, बदकार शख्स है, शराब पीता है। आपको पता है, पूछो देखो, हमारे एक स्टूडेंट ने इससे कहा कि आप शराब क्यों पीते हो? कहता है कुरान में तो शराब पीना मना ही नहीं है। मेरे पास गामदी की ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो ठीक है, अल्लाह ताला जिसको हम तो कहते हैं मन यहदी अल्लाह फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। बहुत शुक्रिया सारे बहन भाइयों का, आपने आज इतनी देर मुझे सुना। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका वक्त कीमती था, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।